नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि पीलीभीत के कई गांव के लोग सरकारी मुआवजा पाने के लिए अपने बुजुर्ग माता पिता को बाघ का निवाला बना रहे हैं। ये चौंकाने वाला खुलासा वन विभाग की एक रिपोर्ट में हुआ है। पीलीभीत वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सदस्य ने NTCA और WLCB की एक रिपोर्ट में लिखा है कि लोग मुआवजा पाने के लिए अपने परिवार के बूढ़ों को जंगल भेजकर टाइगर का खुद शिकार कराते हैं। वन विभाग को इसके सुराग भी मिले हैं। पीलीभीत का बाघ सिर्फ बुजुर्गों को क्यों खाता है? क्या बेटे अपने माँ बाप को कर रहे हैं बाघ के हवाले? क्या मुआवजे के लिए मौत के मुंह में ढकेले जाते हैं बुजुर्ग माता पिता? क्या मरने के लिए जंगल की तरफ छोड़े जा रहे हैं बूढ़े माँ बाप? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि पैसे के लिए गांव के लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को टाइगर से शिकार करवा रहे हैं। यहां के वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सदस्य ने NTCA और WLCB को भेजे एक रिपोर्ट में लिखा है कि लोग मुआवजा पाने के लिए अपने परिवार के बूढ़ों को जंगल भेज रहे हैं, जहां टाइगर उनका शिकार कर लेता है और बाद में परिवार के लोग शव को खेत में लाकर रखने के बाद वन विभाग से मुआवजे की मांग करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों को कुछ ऐसे ही सुराग हाथ लगे हैं। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार की एजेंसी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB के सदस्य कलीम अतहर ने तैयार की है। अपनी रिपोर्ट में संदेह किया है कि जो लोग टाइगर का शिकार बन रहे हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जिन पर टाइगर का हमला नहीं हुआ है, बल्कि ये लोग खुद उस तरफ भेजे गए हैं जहां टाइगर रिजर्व से फरार आदमखोर घूम रहे हैं, जिसकी जांच की जरूरत है। हाल में दो घटनाएं हुई हैं ननकी देवी 1 जुलाई और 20 जून को महिलाल की। इन दोनों घटनाओं को मैनिपुलेट किया गया है इनके परिवार द्वारा। ये लोग जंगल के अंदर गए, जबकि जंगल के अंदर जाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। जिस हमले ने भाग ने जहां पर इनको हमला किया, जहां मारा, वहां से हटाकर इनकी लाश को दूसरी खेत में लाकर क्यों प्रदर्शित किया गया, ये सवालिया निशान है कि मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए। हम आपको बता दें कि अक्टूबर 2016 से पीलीभीत के कई दर्जन गांव में आदमखोर टाइगर का खौफ फैला हुआ है। टाइगर रिजर्व से निकले बाघ ने बीते 9 महीने में 15 लोगों को अपने मुंह का निवाला बनाया है। वहीं हर मौत के बाद परिजन ने हंगामा काटते हुए मुआवजे की मांग की है। कई मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया भी जा चुका है। इन घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत है, लेकिन अब मौत पर तैयार हुई रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के सदस्य कलीम अतर का कहना है कि जब इन मौतों का उन्होंने अध्ययन किया तो सामने आया कि कुछ लोग मुआवजे के रूप में मोटी रकम लेने के लिए माता पिता की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, जीते जी उन्हें मार डाल रहे हैं। कलीम अतर की रिपोर्ट को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को भेजा गया है। इसमें जो आप कह रहे हैं, हाँ, ये चीज तो सही है कि ज्यादातर किलिंग्स मेरे ख्याल से 2-1 छोड़ दिया जाए तो सभी 40 या 50 से अधिक साल की उम्र के ही लोगों के साथ घटित हुई हैं। कारण भी यही है कि वही ज्यादा जिम्मेदार भी होते हैं, उन्हीं के ऊपर गृहस्थी का सब तरीके का बोझ और पूरे सबसे ज्यादा उन्हीं पर रहता है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि ये मीडिया में भी कहीं पढ़ा था कि इस टाइप की कुछ घटनाएं हैं, तो इसमें हम निश्चित तौर पर जांच कराना चाहेंगे। ये बात तब उठी जब वन विभाग के साथ 20 जून को महिलाल के मौत के घटना स्थल और 1 जुलाई को ननकी देवी की हुई मौत के घटना स्थलों की गहनता से जांच हुई। जांच में पता चला कि इनकी मौत जंगल के करीब 5 किलोमीटर अंदर हुई है और गांव वालों ने शव को लाकर खेत में रख दिया, जिससे ये पता चले
कि जिस वक्त आदमखोर ने उन्हें शिकार बनाया उस वक्त वो खेतों में काम कर रहे थे। इन दोनों के कुछ अवशेष और कुछ कपड़े जंगल के अंदर मिले, जिससे साफ है कि घटना जंगल के अंदर का है। लेकिन परिवार वालों ने उसे खेत की घटना बताया ताकि उन्हें 5 लाख का मुआवजा मिल जाए। हालांकि गांव वालों का दावा है कि पिछले 9 महीने से आदमखोर उनकी जान के प्यासे हैं। रात हो या फिर दिन, किसी भी वक्त हमला कर देते हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। न्यूज़ 24 जब वहां पहुंचा था तो सुनिए क्या कहा था गांव के लोगों ने। पीलीभीत के पास करीब ऐसे 10 से 12 गांव हैं जहां पर अंधेरा होते ही, शाम ढलते ही लोग अपने घर से बाहर निकलना बंद हो जाते हैं। तो रोजाना शाम को आप लोग ऐसे बैठते हैं? हाँ, कुछ लोग हम जहाँ तहाँ पे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। शहर यहाँ जोरे पांजर घरों में भी निकल जाता है। अच्छा। गांव से जानवर कुत्ते उत्ते भी उठा ले जाता है। भले ही गांव वाले प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन मुआवजे के लिए माँ बाप को मौत के मुंह में ढकेलने की रिपोर्ट तैयार करने वालों का अपना तर्क है। कहा जा रहा है कि अब तक जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें सबकी उम्र 50 साल से ऊपर है। इसलिए ग्रामीण और मृतकों के परिजन अभी भी शक के घेरे में हैं। नीरज आनंद, पीलीभीत, न्यूज़ 24।